सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यार, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि भैया अगर आप कुछ भी अनबॉक्स करो तो प्लीज़ आप आईआईटी बॉम्बे के क्लासरूम में अनबॉक्स करना। तो गाइस, आज आपके लिए मैं एक चीज़ अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, तो आप लोग लास्ट तक रुके रहना। और मैं करने जा रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे क्लासरूम में, जो सबसे बड़ा क्लासरूम होता है आईआईटी बॉम्बे के एलए। तो आईआईटी बॉम्बे 4 एलए हैं, तो मैं उसमें अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। तो गाइस, लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अभी हम एलएचसी के लेक्चर कॉम्प्लेक्स के सेकेंड फ्लोर पे हैं, और एक इधर, और जैसे आप देख सकते हो ये LA 201 है और इधर LA 202 है। तो अभी LA 202 खाली पड़ा हुआ था, तो हम लोग उसमें अनबॉक्स करेंगे। तो जब सबसे पहले जब आते हैं तो यहाँ पे ऐसे आपको गेट खोलना होता है, और फिर ये हो जाता है आईआईटी बॉम्बे क्लासरूम, जो कि LA है। और गाइस, मतलब इतना ठंडा, मतलब अभी इतनी AC चल रही ना, मतलब मेरे को अभी बहुत ठंड लग रही है। बेसिकली मैंने फुल शर्ट पहन रखी है। और गाइस, ये है आईआईटी बॉम्बे का क्लासरूम। तो आज हम करने जा रहे हैं इसको अनबॉक्स। तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। और जैसे कि आपने कमेंट किया था कि भैया आप जो भी अनबॉक्स करो तो आईआईटी बॉम्बे के बाद क्लासरूम में करना। तो गाइस, ये है आईआईटी बॉम्बे क्लासरूम, और ये है आज जो मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो थोड़ी देर में आपको पता ही चल ही जाएगा। तो दिखाते हैं आपको कि क्या है ये। सो गाइस, अभी हम लोग आईआईटी बॉम्बे के LHC के LA क्लासरूम में हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 360 स्टूडेंट की है। तो जो भी क्लासरूम, मतलब जो भी क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे 4 टाइप की क्लासरूम्स हैं: LA, LH, LC, LT। तो जो LA है वो सबसे बड़ा क्लासरूम है, उसके बाद LH, देन LC। तो डिफरेंट स्टूडेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बच्चों की क्लासेस होती है। और यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो पढ़ा रहे होते हैं, तो बेसिकली इस LED स्क्रीन पे अगर वो पढ़ा रहे होते हैं तो ये ऊपर दोनों पे दिखता है। और यहाँ पे मतलब माइक है, यहाँ पे बोलते हैं, और पूरे बच्चे ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बैठे रहते हैं। और मतलब बहुत ही क्रेजी होता है। और ये दोनों है ना, ये LED स्क्रीन से कनेक्टेड है, तो ऊपर पूरा दिखता है। जो पीछे के बच्चे होते हैं ना, उनको भी ये दिख रहा होता है। एक सपना वो करता था यार, जब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते कि यार ऐसे क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे। और उससे भी बड़ा एक सपना था मतलब मेरा, कि मतलब मेरा जो ड्रीम लैपटॉप है उस पर काम करने का। तो यार, मैं AIML में रिसर्च करता हूँ बेसिकली, तो मेरे को बहुत ही अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत होती है। तो अब मैं अपने आप को मतलब अपग्रेड कर रहा हूँ मैकबुक M5 प्रो, एप्पल मैकबुक M5 प्रो पे। और मैं आज उसका अनबॉक्स करके दिखाऊंगा आपको, और उसका रिव्यू भी दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम आईआईटी बॉम्बे के क्लासरूम के अंदर इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, और अभी हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा मैकबुक प्रो M5, और इसको हम करने जा रहे हैं अनबॉक्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज़, अभी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 आप स्टेप देख रहे होंगे। तो इसको सबसे पहले ऊपर करना होता है, और काफ़ी गूज़बम्प हो रहे हैं मेरे को। गाइज़, अगर आप लोग घर से देख रहे हो तो आप लोग का भी ड्रीम बन रहा होगा कि हम भी कभी आईआईटी बॉम्बे जैसे क्लासरूम में पढ़ेंगे और ऐसा मतलब ड्रीम लैपटॉप को परचेज़ करेंगे। सो फाइनली ये हमने इसको निकाल दिया है। और अब तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो लैपटॉप है ये 1 TB है, और 1 TB SSD के साथ है। इसमें 16 GB की रैम है, 10 कोर CPU, 10 कोर GPU के साथ। ये है मैकबुक प्रो M5 प्रो। गाइस, आपको पता ही होगा कि 2025 का जो लेटेस्ट मैक है वो मैकबुक प्रो M5 है, जो अभी जस्ट रिलीज़ हुआ है, और उसको हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्स। तो 1 2 3। सो फाइनली ये लैपटॉप है, और अभी इसको पूरा खोल के दिखाते हैं आपको। गाइस, कलर आप लोग बताना कि कैसा है इसका। तो हमने अभी इसको मतलब जो ऊपर से रैपर होता है उसको उतार लिया है, और फिलहाल ये ब्लैक कलर है, जो मतलब मेरा जो क्लासिक कलर होता है ना, मेरा फेवरेट वो कलर है। ये ब्लैक कलर में आप देख सकते हो। अनबॉक्स हम लोग कर ही चुके हैं, तो अभी इसको जस्ट ओपन करने वाले हैं, और आप लोग बताना कि कैसा व्यू है इस टाइम इसका। 1 2 3। क्रेज़ी लग रहा है यार। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं। आप देख सकते हो कि हेलो आ रहा है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में वो जो हेलो होता है वो, जैसे हम लोग इंडिया में नमस्ते बोलते हैं। जस्ट ओपन। और बहुत लाइट वेट है गाइस, मतलब अगर आप देखोगे, मैं अगर आपको इसका दिखाऊँ कितना स्लिम है, आप देखो। और मेरे को तो इतना ज़्यादा मतलब कोडिंग करना होता है, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि प्रो है एक तो,
और 1 TB इसमें स्पेस है, 16 GB रैम है, और प्रो में तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमें, तो यहाँ पे हमें एक डाटा केबल मिल जाती है, आप देख सकते हो, और उसके साथ साथ हमें एडेप्टर ही मिलता है। ये एडेप्टर है, ये डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, इसकी बुकलेट है जहाँ पे पूरा मतलब जो इसके फीचर्स हैं वो सब लिखे होते हैं। सो गाइस अभी एक बार इसका स्पीकर भी चेक कर लेते हैं, और आप देख सकते हो मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला ही हुआ है, तो अभी देखते हैं कि इसका स्पीकर ज़्यादा भी कैसा होती है। शायद कम भी होती, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं बस बोलती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यार ये जो इसकी भी हुआ ये डिस्प्ले फिर मे कितनी बी मुझे ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग मतलब करने के लिए हुआ क्लियर होगा, है, या जो भी था। आई और जस्ट वांट टू बहुत ही एक्सपीरियंस। स्मूथ है मतलब। आप बताओ कैसा हुआ है। तो गाइस मैं अभी अपने रूम पे आ चुका हूँ, और मैंने इस मैकबुक को सेटअप कर लिया है, और मुझे 1 मंथ हो गया है इसको यूज़ करते हुए। और गाइस आप लोग लिटरली विश्वास नहीं करोगे इसने मेरा कितना ज़्यादा काम प्रोडक्टिव कर दिया है। और सबसे बेस्ट फीचर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट इसमें है ना, उसने तो मतलब सच में यार गजब ही कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार मैंने अभी अपना लैपटॉप खोल लिया है, तो मैंने जो फ्रंट वॉलपेपर लगाया हुआ अपनी पेरेंट्स का लगाया हुआ है। जब मैं IIT बॉम्बे मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम मैंने जो गेट के सामने, जो मेन गेट के सामने जो फोटो लिया था, वो फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो यार सबसे पहले जो मेरा इफेक्टिव फीचर जो मैंने मतलब सबसे बेस्ट लगता है, मान लो कि कोई भी नोट्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो इसमें ऑटोमेट जस्ट मैंने इसको जैसे सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑप्शन आ जाता है कि तुम इसको टेबल में समराइज़ करना चाहते हो या कैसे करना चाहते हो। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि ये ऑप्शन आ गया है, तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे को इसके की पॉइंट्स चाहिए। तो बस आप लोग देखो कि अभी AI इसको खुद सारा एडिट कर देगा, और ये कोई चैट जीपीटी वगैरह से नहीं हो रहा है, इसमें इनबिल्ट है सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसने मेरे को समरी दे दी इसके बुलेट पॉइंट्स बना के कि व्हाट इज़ एंट्रोपी। अब मैं आपको इसके और चीज़ दिखाता हूँ, और जस्ट अभी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ये AI वाला, ये ऑप्शन देख रहे हो ये वाला, इस पर क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा कि मेरे को टेबल फॉर्मेट में कर दो। तो अभी आप देख रहे हो ये इसको टेबल फॉर्मेट में कर दिया है। तो यार मतलब ये सब जो फीचर्स हैं ना, इसने मेरी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, मतलब इन्हांस कर दिया है। मतलब इस मैक में इनबिल्ट इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खुद के फीचर्स हैं, और अगर इंटरनेट भी नहीं है ना तो भी वो इस पर खुद मतलब ट्रेन होकर वो आपको चीज़ कर देगा। तो मैं आपको इंटरनेट बंद करके दिखाता हूँ कि क्या क्या करता है। तो अभी मैंने यहाँ से अपना, अभी मैं इसको Ctrl Z करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से अपना ये जो वाईफाई मैंने इंस्टीट्यूट का है मैंने वाईफाई ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। तो अभी मान लो कि मेरे को इसका ही कुछ करना है, जैसे ये तो वेट, जो ये हमारा एंट्रोपी वाला जो टेक्स्ट था मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब अभी देख रहे हो डाटा यहाँ पे ऑफ है, उसके बावजूद भी यहाँ पे खुद का जो सिस्टम है वो खुद पे अपना मॉडल चला के उसको ट्रेन करेगा। तो अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं इसका चाहता हूँ कि मेरे को कंसाइज वे में कर दे। तो देखो ये बिना इंटरनेट के खुद का मतलब, जनरली क्या होता है चैट जीपीटी क्लाउड पे जाता है और वहाँ से डाटा हमें दे रहा होता है, बट ये बिना इंटरनेट के। एंड गाइस इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो मेरे को लगा ना, आप कुछ भी इनके ब्राउज़र पे, जो सफारी ब्राउज़र है, आप रीड कर रहे हो तो आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स है ना उनको हटा सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर से जाके जस्ट मैं इसको हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स जैसे ही करूँगा, और मैं जिस भी चीज़ पे क्लिक करूँगा ना वो देखो गायब हो जाएगा। आप ये देखो, मैंने इसको क्लिक किया तो ये गायब हो गया। मान लो मेरे को ये फिगर उड़ाना है तो ये गायब हो जाएगा। तो बस आपको जो पोर्शन चाहिए बस वही आएगा। और इसके साथ साथ आप कुछ अगर रीड कर रहे हो तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर दूंगा, और अगर मेरे को इसको रीडिंग मोड में जाना है तो यहाँ पे शो रीडर भी है, तो आप उस वे में भी पढ़ सकते हो। एंड गाइस मैं AIML में काफ़ी रिसर्च करता हूँ, तो मेरे को उसके लिए कोडिंग वगैरह भी करना होता है, तो मैं मैकबुक में क्या कहते हैं VS कोड यूज़ करता हूँ कोडिंग के लिए। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो मैं इसमें रन करता हूँ। तो मान लीजिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये मेरे फ्रेंड के साथ में पिक्चर है। तो अभी हम इसके रन करेंगे, और ये मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जस्ट मैं इसका पाथ दूंगा तो वो पिक्चर में मॉडल ये बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हैं। तो अभी मैं इसको जस्ट रन करूँगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो उसने, मॉडल ने डिटेक्ट करके बता दिया जितने भी स्क्वायर हैं कि इसमें इतने नंबर ऑफ़ पर्सन है। और अभी हम यहाँ पे चेक भी करेंगे तो नीचे दिखा भी रहा है कि नंबर ऑफ़ फेसेस डिटेक्टेड इज़ 5। तो इतना फास्ट इसमें काम करता है ना, मतलब कोई भी मॉडल, क्योंकि इसका जीपीयू इतना फास्ट है, 10 कोर जीपीयू 10 कोर सीपीयू, और जो इसमें एसएसडी है वो 1 TB का है। तो बहुत फास्ट कोई भी कोडिंग होता है बहुत फास्ट रन हो जाता है, लैग नहीं करता बिल्कुल भी। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो या आप कोई स्टूडेंट हो
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैक पे ज़रूर शिफ्ट हो, क्योंकि एक तो इतना लाइट वेट होता है, क्लासेस वगैरह में भी बहुत आसानी होता है, लैब्स वगैरह में बहुत आसानी होता है। बाकी यार इसके बेनिफिट्स तो इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। गाइस आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ क्रिएटिविटी जैसे एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जो फाइनल कट प्रो का जो 3-4 साल पहले प्राइस था ना, वो 30 पैसे से ज़्यादा का आता था, और अभी एप्पल ने खुद एप्पल क्रिएटर स्टूडियो लॉन्च कर दिया है, जिसमें 400 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन में आपको फाइनल कट प्रो मिल जाएगा, और ही बहुत सारे सब्सक्रिप्शन उसमें मिल रहे हैं। एंड गाइज यार मतलब मैं तो एडिटिंग करता ही हूँ, बट बहुत मतलब बढ़िया हो गया यार, मतलब फाइनल कट प्रो मिल रहा है मतलब 400 रुपये मंथली के सब्सक्रिप्शन में। एंड गाइज आप लोगों ने कमेंट किया था यार भैया कोई लैपटॉप बताओ हमें खरीदना है, तो यार ये था मेरा मैकबुक का रिव्यू। मेरे को 1 महीना हो गया है, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो जरूर